लगातार क्या नरेंद्र मोदी ने किसी का फोन उठाया? क्या राहुल गांधी का नंबर जानते हो? क्या प्रियंका का नंबर है तुम्हारे पास? अशोक गहलोत ने उठाया? पायलट जानता किसी को? मैं लड़ तो रहा हूँ। और मुसलमान सारे राजस्थान में लड़ना, हर समाज के लिए लड़ना, गुंडे बदमाशों से लड़ना, पैसे की पूरी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अभी जो अखबारों में छपा था, हमारी पार्टी का तो नाम ही नहीं छपा, उसमें छापा कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का चंदा इतना। हमसे तो कम्युनिस्ट ही ठीक निकले, ले पड़े कुछ न कुछ। हमारे पास तो 100 रुपए नहीं, बताओ भाई आया क्या नाम? सरपंच शेर खान, भाई शहजाद, थान सिंह डोली और हमारी राष्ट्रीय ताजाराम और आरडीपी की पूरी टीम जो सुबह से मेरे साथ, इस जो हमारी सद्दाम हुसैन जो लगातार काफिले के अंदर हमारे साथ है। और ये थार सर्वधर्म सद्भाव एकता शांति सुरक्षा संविधान न्याय, संविधान दिया था बाबा साहब ने, वोट का अधिकार। और हिंदुस्तान वर्ल्ड के सब देशों के अंदर अगर सबसे अच्छा देश है वो हिंदुस्तान है। क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। रात को 12 बजे भी कोई खड़ा होकर किसी भी आरोप लगा सकता है हिंदुस्तान में। ये बोलने का अधिकार दिया हिंदुस्तान के अंदर आप सबको। और ये समानता का अधिकार, सारे धर्म, और ये नारा भी लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये नारा जब हम स्कूल में पढ़ते थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर, तब हमें सिखाया गया। और इसी नारे के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। राजनीति के अंदर जो मंजिल मुकाम आज मुझे मिली है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, नौजवानों का, विशेषकर बाड़मेर बालोतरा जिला जो है, ये दोनों जिले जो दो हो गए, मुझे लगता है कोई पूर्व जन्म का रिश्ता इन दोनों जिलों से मेरा, कि जब भी मैं इधर आता हूँ करंट आ जाता पूरे राजस्थान के अंदर। और आप लोग पूरी रात, मुझे याद है कि सुबह 4 बजे तक आपने मेरी सभाएं कराई है। 2012-11 से लेके और 2026 आ गया। और मैं भी बाड़मेर के मेरे छोटे भाइयों पे इतना भरोसा करता हूँ कि आंख बंद करके आप जो भी कहते हो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। और जहां बुलाते हो वहां आधी रात को भी आके खड़ा मिलता। भाइयों, अभी इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि बॉर्डर का ये इलाका जो हमेशा शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है, बाड़मेर जैसलमेर से लेकर बीकानेर और गंगानगर तक जहां पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, इस इलाके के हमारे भाइयों ने 62, 65, 71 की जंग जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, उसमें मजबूती के साथ हिंदुस्तान की सेना का जोशीले अंदाज में स्वागत किया, सत्कार किया पूरे इलाके ने। और कहा कि फौज हमारी आगे बढ़े, पाकिस्तान पर कब्जा करे, हम लोग साथ हैं। और दूसरा, जब देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त यहाँ के मुसलमानों ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान अच्छा लगता है, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा मुल्क है, हमें हमारी मिट्टी से प्रेम है। तो हम सब एक हैं। और आजादी का जो आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत से वीर हुए। और अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा, परमवीर चक्र जिनको नवाजा गया 65 की लड़ाई के अंदर। जो पाकिस्तान का टैंक था, उस टैंक को कोई नहीं तोड़ पाया, अब्दुल हमीद ने उस टैंक को तोड़ने का काम किया और बहुत से टैंक पाकिस्तान के तोड़े। भाइयों, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर अपन किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें, हमने तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी कई बार हो जाते हैं, उन आदेशों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाया लड़ी, बंजार आंदोलन हुआ नागौर के अंदर। और हमने एक उसके अंदर आदेश कराया सरकार से कि गोचर के अंदर कोई व्यक्ति अगर रह रहा है लंबे समय से, तो सरकार सती पूर्ति के नाम से जमीन लेके उसके पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसको उजाड़े नहीं। ये सरकार को आदेश निकालना पड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य से जो सरकारें बन रही है, उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उन्हें चिंता खुद के परिवार की और व्यापार कैसे करें। मौका आया, बार बार मौका मिले कि नहीं मिले,
कईयों को भाग्य से मिल जाता है, कईयों के बिल्ली का भाग का छींका टूट जाता है बेचारों के, जैसे आपके टूटा है 2 लोगों के बिल्ली के भाग का छींका। उनके बताओ, अगर ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में सोचा ही नहीं, जिन्होंने जीवन के अंदर चपरासी का काम किया परिवार वाले खुद ने, और उनके हाथ में सत्ता दे दी, बताओ ऐसा हो सकता है? कैसे करना? बंदर के हाथ में दे दिया उस तरह, क्या करेगा बंदर? तो खुद का इलाज करेगा और क्या काट लेगा चारों तरफ। ये भजन लाल जी के मंत्रिमंडल में ऐसे 8-10 उस तरह दे रखे लोगों को, मंत्रियों को भाई, चाहे उनको पता कोई जांच करने वाला नहीं है, कौन करेगा जांच? मोदी अमित शाह को टाइम नहीं है, उनको क्या करना राजस्थान से? यहाँ तो चुनाव 29 में, तब देख लेंगे तोड़ फोड़ करके, किसको इधर किसी को उधर, और उस समय चिंता करेंगे कि किसको रखना है। अभी क्यों राजस्थान की चिंता करें? और आपके जो दिल्ली के अंदर प्रतिनिधि है मेरे भाई, जितने सांसद है, मंत्री है, उनकी हिम्मत नहीं गृह मंत्री को जाके कह दे, उनको तो गृह मंत्री जी कुछ भी नहीं देते, और उनकी आंख का देख के भाग जाते हैं वहां से। मैंने मिनिस्टरों को भागते हुए देखा गृह मंत्री के चैम्बर से। मैं वहीं से आया हूँ, सुनो, मैं उनकी सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच आया हूँ, और सत्ता के ठोकर भी छोटी सी बात के लिए मार दी। जिस तरह बच्चा कहता ना मेरे तो टोपी नहीं दी, मुझे आइसक्रीम नहीं करे, नाराज हो जाता, इसी तरह हनुमान बेनीवाल किसान कौम के सम्मान के लिए मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों में घूमा। अब तुम नारे खूब लगाते हो, रैलियां भी खूब करते हो, लेकिन वोट उसके बिना फिर मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा जाते कैसे? हाँ, नए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं थोड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद भाग रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उसमें डालते हैं, गाड़े में डालते हैं, निकले और भागे, ढूंढ डाला यूं निकला। तो अब मुझे आज पत्रकार कह रहे थे कि साहब आपकी पार्टी के लोग भाग रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा हमारे यहाँ जो आ जाता है ना, उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, वो पॉपुलर हो जाता है, और फिर उसकी खरीद फरोख्त, उसको मोल भाव ठीक मिल जाता है कांग्रेस, इसलिए बेचारे मेरे पास आते हैं और अपना मोल भाव करके भाग जाते हैं, उनकी आदत है। और जयचंद भी हुआ था, आपने देखा होगा, जयचंद भी हुए, बहुत से लोग हुए, धोखा देना जिनकी फितरत के अंदर है मेरे भाई। और मैं ये परवाह नहीं कर रहा हूँ कि 28 के अंदर आप 125 सीट मुझे दे दोगे, लेकिन मुझे लड़ना है। देश ये कहेगा कि राजस्थान के किसान के बेटे ने 30 साल लड़ाई लड़ी, लोगों ने वोट नहीं दिए। लोकसभा के अंदर मुसलमानों के साथ वक्फ बिल का मामला हो, राजस्थान से एक ही व्यक्ति आपकी पैरोकारी कर रहा था। अभी जब आरक्षण, महिला आरक्षण की बात चली, हमने कहा दीजिए महिलाओं को आरक्षण, ओबीसी की जनगणना और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दो, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इनको आगे लाना चाहिए। क्या ये बात कोई कह सकता है? या तो समाजवादी पार्टी ने या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की पैरवी लोकसभा के अंदर की। भाइयों, हमेशा जहां भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, जहां भी कोई बात आती, इस प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे सोशल मीडिया, और दूसरा आज तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भाई तू बोलो, मैं क्या दिख तो रहा हूं, मैं उसमें देखना फोन में कौन सा मोदी अमित शाह के साथ खड़े रहते हो क्या हमेशा? आराम सुनो, इनको खड़े रहने दो, नहीं बैठेंगे भाई, ये नहीं बैठेंगे। तुम ऐसे हल्ला करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे, फिर मैं गुस्सा करूंगा, मैं निकल जाऊंगा बिना भाषण दिए, समझ गए? क्योंकि मेरे को इतना लोड नहीं, आराम से सो भी सकता हूँ जाके, कोई एमएलए तो है नहीं मेरे। आप अगर ज्यादा सीरियस नहीं हो तो मैं भी हो जाऊंगा, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? समझदारी से काम लो, ये नहीं बैठेंगे भाई, ये नहीं बैठेंगे। इन्हीं हालात में सरकार बनानी है। ये तो अक्षरा यहाँ खड़े हैं, ये तो सोने भी नहीं देते, रात खाना नहीं खाने देते, खाना खाओ तो 300 अंदर घुस जाते कमरे में, सुबह सर्किट हाउस में 1500 घुसते थे। बताओ क्या हालत हो। मैंने कहा हाथ जोड़ के मीडिया के लोग जाओ मेरे छोटे भाइयों, बस वो तो वही कह रहे हैं कि बन गई सरकार, आज थोड़ी बन गई, वोट आएंगे 2 साल 2.5 साल बाद, तब तक कितने तो नाराज होकर चले जाओगे। मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा मैसेज किया था, मेरा व्हाट्सएप मेरा हैंग हो गया भाई, और मैसेज भी जवाब दे रहा हूँ लगातार। क्या नरेंद्र मोदी ने किसका फोन उठाया? क्या राहुल गांधी का नंबर जानते हो? क्या प्रियंका का नंबर है तुम्हारे पास? अशोक गहलोत ने उठाया? पायलट जानता किसी को? मैं लड़ तो रहा हूँ। और मुसलमान सारे राजस्थान में, अगर मुसलमान नहीं हो तो कांग्रेस 5वें नंबर पे चली जाए राजस्थान, 5वें नंबर पे मुसलमानों से ही कांग्रेस जिंदा राजस्थान में। और जहां मुसलमान कांग्रेस को छोड़ गया, यूपी बिहार में देख लो, गठबंधन के लिए भाग रही बेचारी, जब 30 सीट दे दो, 40 दे दो सपा से,
क्योंकि मुस्लिम वोट से ही कांग्रेस चली हमेशा, मुस्लिम मेघवाल और दूसरे हमारे समाज। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी घटना हो गई बॉर्डर पे। मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र की सुरक्षा जितनी अमित शाह मोदी चिंता करें उतनी हम भी चिंता करें इस राष्ट्र की। हम हर व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। अभी उनको कह दो बंदूक लेके चले जाए, वो नहीं जा सकते। अगर हमें कहते कि बंदूक सरकार की है और हनुमान जी आपको खड़ा रहना है बॉर्डर पे, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा बॉर्डर पे, ठीक है। और नहीं मानो तो मेरा लोकसभा वाला वीडियो देख लो, लोकसभा वाला वीडियो मेरा देख लेना, जब मंत्री एमपी भाग रहे थे और हनुमान बेनीवाल तुम्हारे सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, उस पर भागा नहीं। ये कोई ये नहीं कर सकते कि भाग गया, का खड़ा था। वो अगर गैस जहरीली होती तो मर जाता, मैं तो शहीद हो जाता। लेकिन कम से कम लोगों ने ये तो कहा भागा नहीं यार, बेचारा खड़ा था, अकेला खड़ा था। तब उसके बाद मन करके कई लोग और आ गए। यहाँ कायदे से इतनी बड़ी जो घटना हुई बॉर्डर पे, जिस तरह देखिए प्रतिबंधित जो इलाके हैं वहाँ मस्जिद मंदिर सरकारी जो गोचर अंगोर, ये सरकार की इच्छा होती है कि उसमें लिखा है कि सरकार अगर कोई एक्टिविटी करना चाहती है तो उनको अपने उसमें विशेष नियम है सरकार के, उसमें बॉर्डर के प्रतिबंधित एरिया की सीमा पहले 15-18 किलोमीटर थी, उसके अंदर हटा सकते हैं। लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ आप इस तरह किसी के मन पे कुठाराघात, मन पे आस्था पे क्यों इस तरह की बात कर रहे हो। कोई व्यक्ति मस्जिद अगर बनाता, अकेला थोड़ी बनता। हम सीआई की जो मस्जिद देख के आए जो शहीद हुई, वो 20-30 लाख रुपए लोगों ने अपने 2-2 रुपए इकट्ठा करके मस्जिद बनाई। क्या मिल गया आपको? क्या मस्जिद तोड़ने से कोई और प्रमोशन हो गया बड़ा, या कुछ और हो गया? इस तरह लोगों को सताना नहीं चाहिए। या तो फीडबैक आपके पास सही नहीं है। दिल्ली में जो भी नीचे से रिपोर्ट थी आंख बंद निकल गई। मुझे लग रहा है यही हालात है कि फीडबैक सही नहीं है। मैं इसके अंदर कांग्रेस पार्टी को इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज की यात्रा की आखिरी सभा है। नहीं तो आपके तो कांग्रेस को पूछा ही नहीं किसके खिलाफ भाषण देकर गए, बीजेपी के खिलाफ तो बोल ही रहा हूँ। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई कि जैसलमेर, बाड़मेर, आपका बीकानेर, गंगानगर, 4 जिले के मुस्लिम जो कहीं न कहीं अपने आप को डरावा महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके मन में भय है कि अब मस्जिद टूटी है, अब हमारे घरों की बारी है, कल को और कुछ हो सकता है। ये अनजाना भय प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक मुस्लिम के यहाँ पे है। तो क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मेहंदी लगी हुई है तो नहीं? यहाँ पे क्या अलग लड़ेंगे चुनाव मध्य प्रदेश में जाके? अरे भैया आना चाहिए उनको। कह रहे साहब उनको भेज दिया, कौन पूछ रहा है उनको? इनको प्रदेश से कौन आया? ऐसे मैं ही भेज देता, मेरे पास ही XML है 5-7, जाओ भाई दौरा करके आ जाओ। ये हमारी पार्टी की टीम ही खड़ी मजबूत, ये जाती इनके साथ खड़ी रहती। लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी आपको आना, मैंने कहा मेरे तो वैसे ही बीजेपी पर बहुत खिलाफ व्यक्तिगत लड़ रहे हैं, एक लड़ाई और ले लूंगा। मुझे मजा आता है कि लड़ाई आती है और जो रात ढलती है, मुझे भाषण का भी ज्यादा मजा आता है रात ढलती रात का। 2-3-4 बजे सभा मैं ही करता हूँ राजस्थान के अंदर, बाकी नेताओं में दम नहीं विचारों में। 8-7 बजे सभा करे तो मिले कौन, और मेरे तो पकड़ ले कहाँ हो आप, क्या किया, तो भाग जाता है। मैं लड़ता रहता हूँ सुबह 5-5-4 बजे तक। कई लोग चैलेंज भी देते हैं, हनुमान जी सभा नहीं करने, तो करके आता हूँ ना। चाहे पत्थर मार लिए तो भी करके गया। पत्थर जिसके मारे, जहाँ मारे पता नहीं कौन कहाँ गया, मुझे याद है वो एक पत्थर। लेकिन मैं आपका ध्यान रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार। आप नाराज हो जाओ, कल को कह दो कि हनुमान जी ने हमारे अपना बाड़मेर के नेताओं के साथ ये घटना करा दी, इसलिए मैं बदले की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान रखना इस बात का। बाकी जो सरकारें जिनसे डर रही है उनके लिए 2-4-5 आदमियों को भगाना छोटी सी बात है। आंख बंद कर कह दूं ना कि 1 घंटे बाद मुझे ये रिजल्ट चाहिए, वही रिजल्ट राजस्थान में मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। उस दिन भी बच्चे अगर ज्यादा झगड़ा कर लेते, 5-7 बच्चे आपस में मर जाते, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। अशोक गहलोत का बेटा हरा हुआ था, हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने शिकार किया। मेरा CM ये चाह रहा था कि झगड़ा हो, 5-7 मरे, हनुमान को जेल में डाल दूं। तेजाजी महाराज की कृपा थी। इतना बड़ा हमला तलवारों से फायरिंग और पुलिस हमला करवा रही थी, मौजूद थी, फिर भी हनुमान बेनीवाल का बाल बांका नहीं हुआ, किसी के टच भी नहीं लगी। कितनी गाड़ियां और जब वहां पुलिसकर्मी आ गए, लड़कों ने कहा कि भाई साहब ये पुलिस वाले आगे कुछ नहीं कर पाए, इनके साथ हम कुछ करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बेचारों को जाने दो, ये गुलाम है और ऊपर से मैं से साथ झगड़ा करवा दो।
ताकि हनुमान का इलाज करे, क्योंकि गहलोत के बेटे को उस समय हरा के ताजा घाव दिया था मैंने, ताजा ताजा बेटे को हरा के, तब उनको तकलीफ थी। आज उसका आदमी कुछ नहीं, कहां से करा देगा। लेकिन मैं मेरी आपको बता दूं, मैंने कभी बच्चों का झगड़ा आपस में नहीं कराया। तुम झगड़ते हुए दिखे ना सड़क पे, मैं बीच में आ गया, तुम्हें लड़ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं मैं घायल हो सकता हूं, मेरे गोली लग जाए, लेकिन मेरे बच्चे आपस में सामाजिक व्यवस्था ऐसे नहीं लड़ने चाहिए। एक नहीं 1000 उदाहरण बता सकता हूं। और लोग खुद के इलाके से बाहर जा नहीं पाते। एक कांस्टिट्यूंसी में सुबह निकलते हैं, शाम तक के साहब काम बहुत बढ़िया। मुझे लोग कहते साहब वो एमएलए साहब तो बहुत काम कर रहे हैं। मैं क्या कर रहे हैं कि साहब सुबह से शाम तक इलाके में मोकान करते हैं दिन भर। तो मैं ये काम करूँगा क्या, मेरा तो इलाका पूरा राजस्थान है, एक विधानसभा क्षेत्र थोड़ी है। तो मतलब सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं घर पे, रात को सूची बना लेते हैं। अरे पता कर ताजा मौत किसकी हुई, जल्दी बैठने जाना। धंधा करते हैं लोग इस बात पर, आज ये परंपरा बन गई। और आप लोग भी राजी हो जाते हो, पापड़ो आदमी ठीक है, मरे ठहरे मोकान आ जाओ। तो आपको ऐसा ही नेता चाहिए, आपको ऐसा ही नेता चाहिए जो मरे ठहरे घूम ले या 5, 7, 15 जगह खाना खा ले। जिम लो थोड़ो को, हाँ आन दो 10, 15 रोटी खाए, बार बार जाए आपके इलाके के अंदर ऑफिस पर। अरे साहब नेता बहुत बढ़िया है, बेचारा मरे ठहरे। अब आप एक चीज तो तय कर लो, एक तो होते हैं लड़ाके और एक होते हैं इस तरह। अब लड़ाके नहीं चाहिए, खाली मोकान वाले अगर एमएलए और एमपी बनाओगे भैया, तो फिर लड़ाई की उम्मीद उनसे मत करना। समझ गया ना आप, लड़ाई की उम्मीद तो उनसे ही करना जो किसी चीज की परवाह नहीं करते। जब विधानसभा खींवसर का चुनाव था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये जो आपके यहीं से निकला है 2000 से हारा है और इसमें कांग्रेस बीजेपी सब एक हो जाएगी, आप एमएलए की सीट मत छोड़ना, घर से एमपी का लड़ा जाना। मैंने कहा पक्की छोड़ूंगा सीट, लड़ने का नाम ही तो हनुमान बेनीवाल है। हर चुनौती स्वीकार करूंगा, चाहे कांग्रेस चली जाए, बीजेपी के घर चली जाए, कहीं चली जाए, मुझे क्या करना कांग्रेस पार्टी से। मैंने चुनाव लड़ा, एमपी रहा, एमएलए खाली की, चुनाव लड़ाया, कांग्रेस के 5000 वोट आए, लेकिन मेरा वोट तो बढ़ा, 95-96 चला गया, 83,000 वोट बढ़ा है मेरा, घटा नहीं है। लोग कह रहे साहब 18 में 3 सीट, एक बार वोट तो बढ़ा ही है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी जिसकी वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। 3 के 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, तो मैं लड़ना थोड़ी छोड़ दूंगा। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते कि मैं शहादत क्यों दूं, मुझे कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनूंगा, जब शहादत देनी है तो राज तो दूसरों को मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी, और हनुमान बेनीवाल की जो लड़ाई है ये उसी का परिणाम है कि नेता घरों में, ढानियों के अंदर और खेतों में घूम रहे, लाल बत्ती लगा के, दूसरे बच्चे उतर गए, दूसरे बच्चों के साथ आपको मिल जाएंगे। किसी को बुला लो, एक को बुलाओगे 3 आएंगे। और मैं जिधर निकलता हूँ उधर दूसरे दिन नेताओं की लाइन लग जाती है, हनुमान उधर गया उधर चलो, इधर मैं जाता हूँ उधर, वो इधर भागते उधर की तरफ आते, लेकिन पार नहीं पड़ते। बोला भरतपुर में रैली नहीं करने देंगे, या नहीं करने दी, करने नहीं दी क्या, मुझे कोई नहीं दिखा, वहां भाग गए सब लोग। सीएम का खुद का इलाका, गृह मंत्री का क्या हुआ भाई, हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान का नौजवान है जो भूखा प्यासा 10,000 का तेल गाड़ी में खुद भरवा के और मेरे साथ चलता बच्चा, और अपराधी नहीं रहते मेरे साथ। लोग कह रहे साहब उनके साथ वो घूमते, ऐसे तो मोदी जी की फोटो आ जाएगी 10 अपराधियों के साथ, कोई बच्चा फोटो खींचा ले, मैं आराम से कहता हूँ आओ मेरे साथ फोटो कराओ। हमें उसमें मेरे को मशीन थोड़ी, कौन क्या है, किसी केस मुकदमा हो भी जाए और कोई बेचारा अच्छा आदमी एक जमाने में आज अच्छा हो और 10 साल बाद वो बिगड़ जाए, आजकल कलयुग में आप जान रहे हो ना, और 10 साल बाद उस फोटो को वायरल करें। ये तो हनुमान जी के साथ था, मेरे साथ पूरी दुनिया ही थी, मेरे साथ नरेंद्र मोदी अमित शाह उनके साथ ही था, अब होंगे उनके साथ। तो ऐसी बातों से भी किस तरह का भ्रामक किया जाता है। लेकिन बीजेपी की जो मीडिया आईटी सेल है वो ताकतवर मजबूत है, इसलिए राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू घोषित कर दिया देश में, किया कि नहीं किया। और कांग्रेस के पास ऐसी विचारों के पास नहीं है कि वो बीजेपी के जो पप्पू मंत्री है 10-12 राजस्थान में, कि उनको पप्पू घोषित करे। उनको घोषित करने का काम नहीं करता हूं खाली, और किसी में दम नहीं राजस्थान। और मेरा किसी व्यक्तिगत भेदभाव नहीं, सारे नेता राज के अंदर में से मिलना चाहिए। हनुमान जी छोड़ो, उनको पता चुनाव वापिस आएंगे, छोड़ेगा नहीं। मैं 100 के 100 तो नहीं मार पाऊंगा, नहीं 20-30-40 का इलाज कर सकता हूँ ना राजस्थान से। डर रहे हैं बेचारे, मारेगा, छोड़ेगा नहीं, कुछ भी कर लेगा, कैसे न कैसे मिल जाए जाके। वो ढूंढ रहे मुझे, और मैं हूं आपके बीच। एक लड़ाई
को जो कर लेता हूँ वहां तक मुझे लड़ना। 28 टारगेट आपको इसलिए दिया कि 28 के बाद उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है तेजी की ओर, तेजी से। 28 के बाद आप सोचो 33 में और आएंगे। हाँ, नए बच्चे तो आ जाएंगे, लेकिन जो तैयार होके जा रहे हैं अगर वो सारे नहीं सोचेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? और जब सरकार नहीं बनेगी तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे? सपने पूरे। नौजवान आज चाहता है पेपर लीक की घटना है, आज जिस तरह के हालात होने, अखबार का पन्ना पलटो, बस में आग लग गई। भजनलाल जी के आने के बाद ये आग की घटनाएं ज्यादा होने लगी। कुंभ के मेले के अंदर भी लग गई थी। ये तो जहाँ जाते हैं कहीं कहीं कुछ हो जाते हैं। अभी तक तो शायद रिफाइनरी वाला सेकंड वाला मामला तो अभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो। नहीं होना चाहिए साहब, नुकसान तो जनता के पैसे गए हो रहा है सारा सारा। अब आप बताओ, रिफाइनरी में इतना बड़ा कांड हो गया, क्या कलेक्टर को हटाया, क्या एसपी को हटाया, किसी मंत्री को हटाया? इसका मतलब सब मिलाजुली का खेल है मेरे भाइयों। चंद लोग हैं अपने स्वार्थ में अपना काम कर रहे हैं। तुम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हो। कभी न कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एक बात तय कर लो कि 70 साल ठगे हम। एक बार सारी बातें भूल के राजस्थान को कैसे बचाएं। आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। वो कहेगी पापा क्या कर रहे थे आप, दादाजी क्या क्या था आपने, पेपर लीक हो रहे हैं, किनको वोट देते थे चोरों को, आप ये करते थे वो करते थे। बच्चे जवाब पूछेंगे। और बच्चे आजकल पता है कि बच्चे को खाने से पहले फोन चाहिए, हर चीज देखते रीलें। छोटे छोटे बच्चे में जाता हूँ ना, पहले तो नहीं कहते थे बच्चे नेता बनेंगे, बच्चे कहते नेता सबसे गंदे होते हैं। जब से मैं आया हूँ बच्चों को लगता है कि नेता अच्छे भी होते हैं। हनुमान बेनीवाल जी बनूंगा, वो क्या नेता बनेगा? 2 साल का 1.5 साल का तो तू नेता बनेगा? मना ही नहीं करा कुछ। 180 बच्चे बच्ची जो कि तुम लीडर क्या भाई आप बताओ, कितने बच्चों को पूछा आज अपन क्या बोले? मुस्लिम बच्चे हम नेता बनेंगे। मतलब मैं तो नेताओं की इज्जत करा दी बेचारों की राजस्थान में। कितनी बड़ी मतलब इनकी बेइज्जती होती थी। तो नेता आ गया, चोर आ गया, चोर अब गया यार नेता आ गया। इसलिए मैं ड्रेस से अलग पहनता हूँ। देखो पैंट शर्ट पहन रहा हूँ, जीन्स हो, वो नहीं पहन रहा हूँ मैं चौड़ा पजामा हो। चौड़ा पजामा अच्छा होता है ऐसे मैं नहीं कहता, लेकिन जो नेताओं की यूनिफॉर्म होती थी ना, कुर्ता पजामा, और उस यूनिफॉर्म के बाद उनके जो सिस्टम होते थे, मुझे उस यूनिफॉर्म की शुरू से आदत नहीं रही। अलग चलो, अलग विपरीत परिस्थितियों में लड़ो। और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मुझे सत्ता का सुख अगर भोगना हो तो मैं सत्ता तो तैयार बैठी, आओ करो सवारी। दिल्ली में कल एडजस्टमेंट कर लूंगा, फिर लड़ेगा कौन बताओ? लड़ाई वो तो ढूंढ रहे हैं। तोड़फोड़ हो रही है, टीएमसी टूट गई, कभी वो टूट गई, कभी ये आ गई। मैं तो नहीं टूटा ना। अब आप कहोगे कि पिछली बार हम मोदी के साथ थे, छोड़ दिया ना मोदी का साथ। मैंने क्या कहा था कि मैं जवान किसान के लिए पार्टी बनाई है। जिस दिन किसान जवान को जरूरत होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठुकरा के सड़क पाएगा, और सत्ता को ठोकर मार के सड़क पा गया। जब सेना को ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ रहा है। जब देश की पहलवान बेटे तकलीफ में थी, एक व्यक्ति लड़ रहा है। सारे बाहुबली, सारे गुंडे, सारे बदमाश, सारे माफिया, सारे उद्योगपति सब खिलाफ है, फिर भी जिंदा है, मर नहीं रहा है। क्योंकि ये नौजवानों की ताकत मेरे साथ है, सर्व समाज मेरे साथ है, और लोक देवताओं का आशीर्वाद है कि हनुमान बेनीवाल को तो रखना ही रखना है, नहीं तो पूरी व्यवस्था ही छीन-बीन हो जाएगी। भाइयों, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि कई जगह कांग्रेस बीजेपी को एक जगह डाल दिया मैंने। एक उसके अंदर शेर और बकरी को कभी एक जगह देखा है क्या? घुस गया ना सारे, वो इसके जा रहा है, वो उसके जा रहा है। ये मेरे संघर्ष का परिणाम है। ये कितना नौजवान नेता खड़े देखो मंच पे, ये सारे नौजवान है कि नहीं है? किसने तैयार किया इनको? पहले थाने के पास जाते थे क्या हम? पुलिस की वर्दी देख के भाग जाते थे लोग। हमारे वहाँ की स्थिति होता था, एक हेड कांस्टेबल आ जाता, लोग बाढ़ कूद जाते थे। बाढ़े होते थे, दीवार कूद के हो गया, पुलिस आएगी पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। अब तो नहीं कर, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, कानून हाथ में लो। लेकिन पुलिस भी पकड़ने से पहले 100 बार सोचती। अभी हमारे बच्चों को पकड़ा, मैंने कहा राजस्थान की जेल भर देंगे, पूरी लाख की गिरफ्तारी देंगे। बंद हो गई पुलिस। यार इतने सारे का जेल में आ गए, रोटी कहाँ से खिलाएंगे? सही है, तो सरकार बच्चे तैयार बैठे, निकल पड़ोगे। ऐसा है कि मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे से प्यार करते हो। 100 में से 99 अच्छे काम होते हैं, एक आध का मुझे नहीं पता। कोई फोन आप इधर उधर करा दो, कोई मशीन तो है नहीं लगी हुई उससे पता लगे, तो भी अगर वापस बात हो जाती है, मैं उसको भी गलती सुधारने का पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कोई निराश नहीं हो। और भाइयों, मेरे घर के दरवाजे पे रोता हुआ जो भी आता है, रोते हुए बहुत से लोग आते हैं, वो हंसते हुए मेरे घर के दरवाजे से जाते हैं।
एक व्यक्ति, अब आपके भी क्या, मैं कह दूं कि भाई ये दो नेता मेरी पार्टी के जन सुनवाई करेंगे, आप कागज तो उनको दे दोगे, लेकिन भरोसा नहीं करोगे। हनुमान जी से मिलेंगे, वो परेशान है सारे सारे के साहब, क्या करें, आपने हमें काम तो बता दिया, ये तो मान ही नहीं रहे कि कागज इनको भी देंगे लेकिन हनुमान जी का फोटो भी उनको भी कागज वापस देंगे, नहीं तो काम होगा कि नहीं होगा। एक व्यक्ति है, उसे थोड़ा रिलैक्स रखो, फ्री रखो। पार्लियामेंट चलेगी तो वहां भी लड़ना है, सड़क पे भी लड़ना है, हर समाज के लिए लड़ना है, गुंडे बदमाशों से लड़ना है। पैसे की पूरी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अभी जो अखबारों में छपा था, हमारी पार्टी का तो नाम ही नहीं छपा, उसमें छापा कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का चंदा इतना इतना। हमसे तो कम्युनिस्ट ही ठीक निकले, ले पड़े कुछ न कुछ। हमारे पास तो 100 रुपए नहीं, बताओ भाई आया क्या नाम? हाँ, नाम इसमें आया होगा कि भाई गरीब पार्टी है, बेचारा हनुमान बेनीवाल जो सबसे गरीब सांसद है देश का, इसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे जिस दिन ये काम करने होंगे वो फिर मेरा आखिरी निर्णय होगा, फिर रात को आपको घूमता हूँ नहीं देखूंगा, फिर पूरी राजनीति चेंज कर लूंगा, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। और मैंने आपको ही ये सब दे रखा है कि 28 में साथ देना। मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं आया आपको लेने के लिए। आज मुस्लिम भाई मेरे साथ लोकसभा चुनाव में भी थे, विधानसभा में थे, पहले भी थे, मेरे पिताजी को भी चुनाव जीता 1 बार 2 बार। हम सब दलित मुस्लिम जो सर्व समाज है, ऐसा किसी की धार्मिक भावनाएं उन पर ठेस नहीं लगनी चाहिए, ये हमेशा अपन ध्यान भी रखते हैं। और अपन तो ऐसे लोग हैं कि गांव के अंदर अपना साथ चलता है सारा सारा सिस्टम। किसी भी जाति का लोग देवता तो भी उसका जयकारा लगा था हमारे लोग, कभी इस तरह की बात नहीं करते। बहुत ही ज्यादा धार्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए, मन से जुड़े हुए लोग हैं। और ये जो घटना बाड़मेर